आज अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो शायद आपको बड़े फैसले लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन छोटे फैसलों की जो हर दिन चुपचाप लिए जाते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी पहचान को बदल देते हैं। वेलकम टू वाइजर बुक्स, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम खुद को समझते हैं, अपनी सोच को रिशेप करते हैं और उन पैटर्न्स को पहचानते हैं जो हमारी जिंदगी को साइलेंटली कंट्रोल कर रहे होते हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो असफल नहीं था, लेकिन सफल भी नहीं था, जो हार नहीं रहा था, लेकिन जीत भी नहीं रहा था, जो बस एक ऐसे लूप में फंसा था जहां हर नया दिन एक नई शुरुआत जैसा लगता था और हर रात वही पुरानी हार का एहसास दे जाती थी। यह कहानी है आरव की। आरव उन लाखों लोगों जैसा था जो सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन रोजमर्रा की आदतों में उलझकर उन्हें जी नहीं पाते। स्कूल में वो ठीक ठाक था, कॉलेज में भी उसका परफॉर्मेंस एवरेज ही रहा और अब नौकरी में भी वो बस भीड़ का हिस्सा बन चुका था। वो ना कभी सबसे पीछे था, ना ही कभी सबसे आगे, लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये महसूस होने लगा था कि अगर जिंदगी ऐसे ही चलती रही तो वो कभी उस जगह तक नहीं पहुंच पाएगा जहां वो जाना चाहता है। हर साल वो अपने लिए नए गोल सेट करता, नई डायरी खरीदता, नए रेजोल्यूशंस लिखता और हर बार उसे लगता कि इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन कुछ हफ्तों के अंदर ही सब कुछ वैसा ही हो जाता जैसा पहले था। मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता, हैबिट्स टूट जाती और फिर गिल्ट उसे अंदर से खा जाता। एक रात जब वो ऑफिस से लौटा तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। टेबल पर पड़ी उसकी जिम मेंबरशिप कार्ड पर धूल जमी हुई थी और पास में रखी डायरी के आधे पन्ने भरे हुए थे, जबकि बाकी खाली थे, जैसे उसके अधूरे इरादे। वो कुर्सी पर बैठा और लंबे समय तक बस उसी डायरी को देखता रहा। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो जानता था कि वो कैपेबल है, वो ये भी जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो कर क्यों नहीं पाता। उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आया, उसके पुराने दोस्त नील का। नील वही लड़का था जो कभी आरव से भी ज्यादा कंफ्यूज हुआ करता था, जो हर चीज को लेकर अनश्योर रहता था, लेकिन आज वो एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन चुका था, अपनी स्टार्टअप चला रहा था और उसकी जिंदगी में एक क्लैरिटी थी जो आरव के पास नहीं थी। अगले दिन जब दोनों मिले तो आरव ने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल दी। उसने बताया कि वो कोशिश करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता। 2 दिन कुछ करता है और तीसरे दिन सब छोड़ देता है और धीरे धीरे उसे ये लगने लगा है कि शायद वो डिसिप्लिन्ड इंसान है ही नहीं। नील ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि समस्या उसकी कोशिशों में नहीं है, बल्कि उसकी सोच में है। उसने कहा कि आरव बार बार अपने गोल्स बदल रहा है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं बदल रहा। ये सुनकर आरव थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। नील ने उसे समझाया कि जब तक वो खुद को अंदर से एक लेजी इंसान मानता रहेगा, तब तक उसके एक्शंस भी उसी बिलीफ को फॉलो करेंगे। हर बार जब वो हैबिट स्किप करता है, वो खुद को ये साबित करता है कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, और हर बार जब वो छोटा सा भी सही एक्शन लेता है, वो अपने नए वर्जन को एक वोट देता है। ये बात आरव के अंदर कहीं गहराई तक उतर गई। उस रात जब वो घर लौटा तो उसने पहली बार अपने गोल्स को नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने खुद से सवाल पूछा कि अगर वो सच में एक डिसिप्लिन्ड इंसान होता तो वो क्या करता। अगली सुबह जब अलार्म बजा तो उसने उसे स्नूज नहीं किया, लेकिन वो तुरंत उठा भी नहीं। वो कुछ सेकंड तक चुपचाप बैठा रहा और फिर खुद से धीरे से कहा, मैं वो इंसान हूं जो उठता है। उसने बस अपने पैर नीचे जमीन पर रख दिए। उस दिन उसने वर्कआउट नहीं किया, उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन उसने एक छोटा सा स्टेप लिया जो उसकी आइडेंटिटी को बदलने की दिशा में था। अगले कुछ दिनों तक उसने यही अप्रोच फॉलो की। पहले दिन सिर्फ उठना, दूसरे दिन शूज पहनना, तीसरे दिन घर से बाहर निकलना और चौथे दिन जिम के गेट तक पहुंचना। भले ही वो अंदर ना जाए, पहले जहां वो इन छोटी चीजों को यूजलेस समझता था, अब वही चीजें उसके लिए सबसे जरूरी बन गई थी, क्योंकि अब वो रिजल्ट के पीछे नहीं भाग रहा था, वो प्रोसेस को अपनाना सीख रहा था। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा बोर्ड लगाया जिस पर वो हर दिन एक टिक मार्क करता, लेकिन ये टिक किसी अचीवमेंट के लिए नहीं था। ये इस बात के लिए था कि क्या उसने आज अपने नए वर्जन को एक वोट दिया। धीरे धीरे ये छोटे एक्शंस एक हैबिट में बदलने लगे। अब वो जिम जाने लगा था, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। लोग उसे देखकर हंसते, उसे कहते कि 5 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अब आरव को यह समझ आ चुका था कि फर्क टाइम से नहीं, कंसिस्टेंसी से पड़ता है। उसने पढ़ने की हैबिट भी शुरू की, लेकिन सिर्फ एक पेज रोज।
पहले उसे लगता था कि इतना कम पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अब उसे पता था कि कंसिस्टेंसी ही असली गेम है। उसने अपने एनवायरनमेंट को भी बदलना शुरू किया। उसने फोन को बेड से दूर रखना शुरू किया, किताब को टेबल पर खुला रखना शुरू किया और जिम क्लोथ्स को पहले से तैयार रखना शुरू किया। अब उसे हर काम के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसका सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में पुश कर रहा था। वो धीरे धीरे उस इंसान में बदल रहा था जो वो बनना चाहता था, और यह बदलाव इतना सटल था कि उसे खुद भी कभी कभी एहसास नहीं होता था कि वो कितना आगे बढ़ चुका है। एक दिन ऑफिस में उसके एक कॉलीग ने उससे कैजुअली कहा कि वो आजकल काफी बदल गया है, उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस दिखने लगा है। यह सुनकर आरव को पहली बार एहसास हुआ कि जो बदलाव वो अंदर महसूस कर रहा था वो अब बाहर भी दिखने लगा है। लेकिन असली बदलाव उसकी सोच में आया था। अब वो खुद को लेजी इंसान नहीं मानता था, अब वो खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान मानता था जो रोज छोटे छोटे एक्शंस के जरिए अपने फ्यूचर को शेप कर रहा है। लेकिन जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं रहती। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया। डेडलाइंस टाइट हो गई, स्ट्रेस बढ़ गया और उसकी रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब होने लगी। एक दिन वो जिम नहीं जा पाया, ना ही पढ़ पाया। रात को जब वो बेड पर लेटा तो उसे लगा कि शायद वो फिर से उसी पुराने साइकिल में वापस जा रहा है जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन इस बार उसने खुद से कुछ अलग कहा। उसने खुद को जज करने के बजाय ये कहा कि एक दिन मिस होना फेलियर नहीं है, असली फेलियर तब होता है जब हम वापस उठना छोड़ देते हैं। अगले दिन उसने फिर वही छोटा स्टेप लिया, सिर्फ 2 मिनट का एफर्ट। लेकिन इस बार उस एफर्ट के पीछे एक नई समझ थी। अब वो हैबिट्स को बर्डन नहीं समझ रहा था, वो उन्हें अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना चुका था। और यही वो मोड़ था जहां उसकी जिंदगी सच में बदलनी शुरू हुई, क्योंकि अब वो सिर्फ एक्शंस नहीं बदल रहा था, वो खुद को बदल रहा था। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली चैलेंज अब शुरू होने वाला है, जहां कंसिस्टेंसी को लंबे समय तक बनाए रखना होगा और आइडेंटिटी को हर दिन रीइंफोर्स करना होगा। उस रात के बाद आरव ने एक बात अपने अंदर बहुत साफ कर ली थी कि अब ये सिर्फ हैबिट्स बनाने की बात नहीं है, ये उस इंसान बनने की बात है जो वो हमेशा बनना चाहता था। फर्क अब इतना था कि पहले वो रिजल्ट्स के पीछे भागता था, अब वो उस प्रोसेस को जी रहा था जो रिजल्ट्स को जन्म देता है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि शुरुआत करना आसान होता है, टिके रहना मुश्किल। और जिंदगी हमेशा उसी पॉइंट पर आपको टेस्ट करती है जहां आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। कुछ हफ्ते सब कुछ सही चलता रहा। आरव रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेता, अपने बोर्ड पर टिक मार्क करता और हर दिन खुद को साइलेंटली ये प्रूव करता कि वो बदल रहा है। अब जिम जाना उसके लिए स्ट्रगल नहीं था, पढ़ना बर्डन नहीं था और सुबह उठना एक फाइट नहीं था। सब कुछ धीरे धीरे नेचुरल लगने लगा था। लेकिन एक दिन बिना किसी वार्निंग के उसकी रूटीन फिर से हिल गई। ऑफिस में वर्कलोड अचानक बढ़ गया। एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट आ गया था। डेडलाइंस अनरियलिस्टिक थी, मीटिंग्स बैक टू बैक चल रही थी और रातें छोटी होने लगी थी। पहले दिन उसने सोचा कि आज स्किप कर देता हूं, कल से फिर शुरू करूंगा। दूसरे दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन उसने खुद को कन्विंस कर लिया कि अभी फोकस काम पर करना जरूरी है, हैबिट्स बाद में भी बन सकती हैं। और धीरे धीरे वही पुरानी पैटर्न वापस आने लगी। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। इस बार उसे अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी। पहले जब वो हैबिट्स छोड़ता था तो कुछ दिनों तक उसे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से दूर होता जा रहा है, जैसे उसने अपने नए वर्जन से एक कनेक्शन बना लिया था और अब वो कनेक्शन वीक पड़ रहा था। तीसरे दिन रात को जब वो घर लौटा तो उसने खुद को मिरर में देखा। वही चेहरा था, वही इंसान, लेकिन उसे लगा जैसे वो 2 वर्जन्स के बीच खड़ा है, एक वो जो पहले था और एक वो जो बन रहा था। और उस मोमेंट में उसे नील की एक बात याद आई, हर एक्शन एक वोट है। उसने खुद से पूछा, मैं आज किसे वोट दे रहा हूं? उस सवाल ने उसे हिला दिया। उसने रियलाइज किया कि हैबिट सिर्फ तब आसान लगती हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन असली आइडेंटिटी तब बनती है जब चीजें गलत हो रही हों। उसने खुद से कहा कि अगर वो सच में डिसिप्लिन्ड इंसान है तो उसका बिहेवियर प्रेशर में भी वैसा ही होना चाहिए। अगली सुबह अलार्म बजा, शरीर थका हुआ था, दिमाग हैवी था और नींद पूरी नहीं हुई थी। पुराने आरव के लिए ये एक परफेक्ट एक्सक्यूज था स्नूज करने का, लेकिन नए आरव ने एक अलग अप्रोच लिया। उसने खुद से कहा, मुझे पूरा वर्कआउट नहीं करना है, मुझे बस अपने आइडेंटिटी को मेंटेन करना है। उसने उठकर सिर्फ 2 मिनट के लिए स्ट्रेच किया, बस 2 मिनट। कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ एक छोटा सा एक्शन। उस मोमेंट में उसे एक गहरी समझ आई कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब वापस लौटना है। उसने अपने बोर्ड पर टिक मार्क लगाया और उसे देखकर
उसे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। ये टिक किसी अचीवमेंट का सिंबल नहीं था, ये इस बात का प्रूफ था कि वो अभी भी वही इंसान है जो उसने बनने का फैसला किया था। धीरे धीरे उसने अपनी रूटीन को फिर से रीबिल्ड करना शुरू किया, लेकिन इस बार एक नई मैच्योरिटी के साथ। अब वो खुद को पुश नहीं करता था, वो खुद को गाइड करता था। उसने अपने हैबिट्स को फ्लेक्सिबल बनाया, रिजिड नहीं। अगर वो जिम नहीं जा पाता तो घर पर ही 5 मिनट एक्सरसाइज कर लेते। अगर वो एक चैप्टर नहीं पढ़ पाता तो सिर्फ एक पेज पढ़ लेता। अब उसके लिए सबसे जरूरी था इस स्ट्रीक को जिंदा रखना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। समय के साथ उसे एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा जो पहले से भी ज्यादा डेंजरस था, और वो था बोर्डम। जब कोई हैबिट नहीं होती है तो एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जब वही चीज रोज रिपीट होती है तो वो बोरिंग लगने लगती है। और यही वो पॉइंट होता है जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। एक दिन जिम में एक्सरसाइज करते हुए आरव को अचानक लगा कि ये सब अब मोनोटोनस हो गया है। वही एक्सरसाइजेस, वही रूटीन, वही एफर्ट। उसके दिमाग में एक आवाज आई, क्या फायदा, कुछ नया ट्राई करते हैं या फिर आज छोड़ देते हैं। ये वही आवाज थी जो पहले उसे बार बार हर हैबिट से दूर ले जाती थी। लेकिन इस बार उसने उस आवाज को इग्नोर नहीं किया, उसने उसे समझा। उसने रियलाइज किया कि बोर्डम फेलियर का संकेत नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि हैबिट अब स्टेबल हो चुकी है। यही वो स्टेज है जहां एमेचर और प्रोफेशनल में फर्क आता है। एमेचर्स एक्साइटमेंट के लिए काम करते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स कमिटमेंट के लिए। उसने अपने वर्कआउट में ये छोटे छोटे बदलाव किए, नए वेरिएशंस ऐड किए, लेकिन हैबिट को छोड़ा नहीं। उसने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया कि बोरिंग मोमेंट्स में भी टिके रहना ही असली ग्रोथ है, क्योंकि असली प्रोग्रेस एक्साइटमेंट में नहीं, रेपिटेशन में छिपी होती है। एक दिन उसने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब वो हर चीज को एक्सट्रीम तरीके से करता था, या तो पूरा एफर्ट या फिर कुछ नहीं। अब वो समझ चुका था कि एक्सट्रीम सस्टेनेबल नहीं होते, बैलेंस ही असली ताकत है। उसने अपनी लाइफ में एक रिदम डेवलप कर ली थी, जहां हैबिट्स एक बर्डन नहीं थी, बल्कि उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद जब उसने अपने पुराने फोटोज और नोट्स देखे तो उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ। बदलाव ड्रामेटिक नहीं था, लेकिन डीप था। उसका शरीर थोड़ा फिट हो गया था, उसका माइंड ज्यादा काल्म हो गया था, और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद पर भरोसा होने लगा था। वो जानता था कि अगर वो कुछ शुरू करता है तो उसे निभा सकता है। एक दिन नील उससे फिर मिला। उसने आरव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तू बदल गया है। आरव ने जवाब दिया, नहीं, मैं बदल नहीं गया, मैं फाइनली वो बन गया हूं जो मैं हमेशा बनना चाहता था। नील ने पूछा, सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा? आरव कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, पहले मैं सोचता था कि डिसिप्लिन एक स्किल है, अब समझ आया कि ये एक आइडेंटिटी है। जब तक मैं खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं मानता था, तब तक कोई भी सिस्टम काम नहीं करता था, और जब मैंने खुद को बदलना शुरू किया तो छोटे छोटे सिस्टम्स अपने आप बनते गए। उसने आगे कहा, और एक और चीज, कंसिस्टेंसी का मतलब कभी ना गिरना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर बार गिरकर वापस उठना है, चाहे स्टेप कितना भी छोटा क्यों ना हो। उस दिन आरव घर लौटा, आखिर उसने अपने बोर्ड को देखा। उस पर सैकड़ों छोटे छोटे टिक मार्क्स थे। हर टिक एक कहानी थी, एक स्ट्रगल था, एक डिसीजन था, और उन सबको जोड़कर एक नई आइडेंटिटी बन चुकी थी। अब उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका बिहेवियर ऑटोमेटिक हो चुका था। अब उसे गोल्स लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका सिस्टम उसे सही डायरेक्शन में ले जा रहा था। अब वो फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो आज सही एक्शंस लेता है तो फ्यूचर अपने आप सही बन जाएगा। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलती है। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो रियलाइज करते हैं कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। अगर आप भी कहीं स्टक हैं, अगर आपको लगता है कि आप बार बार शुरू करके छोड़ देते हैं, तो शायद आपको अपने गोल्स नहीं, अपनी आइडेंटिटी बदलने की जरूरत है। क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तो एक्शंस अपने आप बदल जाते हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं तो जिंदगी बदलना सिर्फ वक्त की बात रह जाती है। अगर इस कहानी में आपको कहीं अपना रिफ्लेक्शन दिखा, अगर आपको लगा कि आप भी आरव की तरह बार बार शुरू करके रुक जाते हैं, तो याद रखिए, आपकी समस्या मोटिवेशन की नहीं है, आपकी आइडेंटिटी की है। जिस दिन आप ये तय कर लेंगे कि आप कौन बनना चाहते हैं, उसी दिन से आपकी हैबिट्स बदलनी शुरू हो जाएंगी। आज कोई बड़ा रेजोल्यूशन मत लीजिए, बस एक छोटा सा एक्शन लीजिए, इतना छोटा कि आप उसे मना ही ना कर सकें। क्योंकि जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो क्वाइटली बदलती है, हर उस छोटे स्टेप से जिसे आप रोज रिपीट करते हैं। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं किस इंसान को वोट दे रहा हूं? अगर आपको ये कहानी वैल्यूएबल लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल वाइजर बुक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनाते, हम आपकी सोच को बदलने का काम करते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई समझ और शायद आपकी जिंदगी का एक नया वर्जन।